भारत के कड़े तेवर के आगे झुका मोहसिन नकवी। यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपेगा एशिया कप की ट्रॉफी। मैदान से ट्रॉफी लेकर भाग गया था मोहसिन नकवी। बीसीसीआई की कार्रवाई की धमकी से डरा मोहसिन नकवी। एसीसी चीफ की कुर्सी छीन जाने का डर है। आरएसएस की शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्र प्रथम की भावना आरएसएस का मूल मंत्र, कटुता का कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री ने देश को चेताया, कहा कि कुछ विदेशी ताकतें रच रही हैं साजिश, डेमोग्राफी में बदलाव का भी षड्यंत्र। सतर्क रहना होगा, इस चुनौती से लड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि संघ के हर संगठन का भाव है राष्ट्र प्रथम, संघ की धारा ही विरोधाभास नहीं है। प्रधानमंत्री बोले, संघ के विचार भारत की मिट्टी के विचार हैं। स्वयंसेवक लगातार देश की सेवा में जुटे। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के बाद संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। गुरुजी हेडगेवार को झूठे केस में फंसाया गया। प्रधानमंत्री बोले कि संघ की यात्रा नदी की तरह समाज के हर आयाम को छुआ। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया। डीए 1 जुलाई से होगा लागू। पेंशनधारियों को मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ। दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के दौरे से पहले रूस के विदेश मंत्री भारत आएंगे। बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले 3 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक। कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने पर जेडीयू ने चुनाव आयोग की तारीफ की। केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद निकले। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि फाइनल वोटर लिस्ट की स्टडी कर रहे हैं कार्यकर्ता, कहीं भी गड़बड़ी निकली तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में होंगे शामिल। 3 अक्टूबर को तेजस्वी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। रक्षा लेखा विभाग का 278वां वार्षिक दिवस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मजबूत फाइनेंस से ही बनता है मजबूत देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेख विभाग की तारीफ की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने सेना के शौर्य को देखा। सेना को ताकतवर बनाने में डीएडी का बड़ा रोल। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, बस्तर के दशहरा समारोह में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में प्रतिबंधित तहरीक हुर्रियत कश्मीर का दफ्तर कुर्किया। प्रवीर रंजन ने सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला। अपनी नियुक्ति से पहले वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे। तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस और उसका बेटा गिरफ्तार। एसएसपी बरेली ने कहा, अभी तक हिंसा के आरोप में 81 लोग गिरफ्तार। ताबड़तोड़ एक्शन, इदरिस इकबाल को गिरफ्तार किया गया। हाफ एनकाउंटर, एसपी से छीनी एंटी राइट गन भी बरामद। बरेली पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पकड़ा। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को बुलाया। अपना भारत बंद वापस लिया। बोर्ड ने मुसलमानों से अपनी दुकानें बंद करने को कहा था। राजमुंदरी से तिरुपति के लिए नई उड़ान सेवा शुरू। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअली उद्घाटन किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास। बालोद जिला बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। सूरत को गृह मंत्री हर्ष सिंघवी की सौगात। जीएसआरटीसी की 40 नई अत्याधुनिक बसों को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट के बाद एक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने दवा की सप्लाई और यूज पर लगाई रोक। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। राजस्थान में खांसी सिरप पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजूलाल सरकार पर अटैक किया। कहा, नकली सरकारी दवा पीने से हुई बच्चे की मौत। लखनऊ पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग सुसाइड केस में बड़ी सफलता। आरोपी सनत गौराई को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। 5 लाख रुपए बरामद। आरोपी ने 14 साल के यश को गेम का आईडी पासवर्ड का झांसा देकर वसूले थे 13 लाख रुपए। पकड़े जाने के डर से यश ने किया था सुसाइड। नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट हुआ माफिया अतीक अहमद का बेटा। वैन से उतरते ही सीएम योगी से लगाई गुहार। कहा कि अब और न सताएं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। योग गुरु स्वामी रामदेव को लोगों से अपील करते देखा गया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए सभी मिलकर आगे आए। ये कोई दान नहीं, सेवा है। लखनऊ की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कैदी ने किया हमला। सिर में चोट आने से घायल प्रजापति को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। गायत्री प्रजापति की सफाई ड्यूटी में लगे कैदी से हुई थी कारसुनी। विवाद बढ़ने पर कैदी ने सिर पर अलमारी से स्लाइडिंग बोर्ड से वार किया। फिलहाल गायत्री प्रजापति की स्थिति ठीक है। गायत्री प्रजापति ने कैदी से किसी विवाद से इनकार किया। कहा कि सब अचानक हुआ। हमलावर एक छात्र अपराधी। मुझे खुशी है कि मेरी जान बच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हमले की न्यायिक जांच की मांग की। स्पेशल मांग की गई है। सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट हुई जारी। 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम है शामिल। पटना में 1,63,000 से ज्यादा वोटर्स पड़े। फाइनल लिस्ट में 47 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले बिहार में 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स थे। करूर हादसे पर टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी। वीडियो संदेश जारी कर बिना किसी का नाम लिए साजिश के तहत हादसे की बात कही। बोले, जल्द ही सच सामने आएगा। एक्टर विजय ने सीएम एमके स्टालिन
को किया टारगेट, कहा मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान ना पहुंचाएं, आज मेरे घर या ऑफिस में आए और मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले। एक्टर विजय के वीडियो संदेश पर तमिलनाडु सरकार का जवाब, करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ के पीछे टीवी के पार्टी की ओर से बढ़ती की लापरवाही है। चेन्नई के एन्नोर इलाके में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा, स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। निर्माण कार्य के दौरान करीब 45 फीट ऊंचे स्टील आर्च बीम पर मौजूद थे 10 मजदूर, बीम के गिरने से हादसा हुआ। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सरकार के 2 मंत्रियों ने घटनास्थल का किया दौरा। पीएम मोदी के थर्मल पावर प्लांट हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फायर ब्रिगेड के निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग जख्मी। हादसे के दौरान मलबे से 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया, मामूली रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। जेसीबी से स्लैब के मलबे को हटाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हो गया, नो एंट्री में घुसी बेकाबू बस दुर्गा पंडाल तक पहुंची, एक शख्स की मौत। बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली के नरेला में एक शख्स की पुलिस ने जमकर की पिटाई, शख्स को घर से घसीटते हुए थाने ले गए। खाने का ऑर्डर कैंसिल करने के बाद डिलीवरी वाले ने बुलाई थी पुलिस। पीड़ित शख्स का आरोप, पुलिस वाले एनकाउंटर करने की कर रहे थे बात। पुलिस ने फिलहाल इस मुद्दे पर साधी चुप्पी। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर बड़ा खुलासा, इंस्टीट्यूट की छात्राओं से करता था अश्लील चैट, शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए फरार। मुठभेड़ में पुलिस पर हुई फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ जख्मी, बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बिजनौर में गुलदार के आतंक का अंत, वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। नजीबाबाद के सोहावाला गांव का है मामला। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचर गिरफ्तार, गोली लगने से बदमाश जख्मी। दिल्ली एनसीआर में दर्ज है कई मामले। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, फ्लैट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, आग से लाखों के नुकसान की आशंका। झालावाड़ में नशा तस्कर जाकिर पर एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। नवमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन, छोटी छोटी बच्चियों के सीएम ने पैर धोए, कन्या भोजन करवाया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया कन्या पूजन, नवमी पर कन्या भोज कराकर लिया आशीर्वाद। महानवमी पर वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर शस्त्र पूजा करेंगे। जयपुर में भारी बारिश ने दशहरे से पहले ही डाला खलल, रावण के पुतले को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर में दशहरा की तैयारियां शुरू, श्रीनगर में रावण मेघनाथ के पुतले को दिया जा रहा है फाइनल टच। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा रावण दहन, 60 फीट का रावण और 55 फीट का होगा कुंभकर्ण। मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा दुर्गा विसर्जन, 10,000 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। विसर्जन के रूट्स को नो पार्किंग जोन बनाया गया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर बोले कि जीएसटी घटने से महंगाई में कमी होगी, टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव। 2 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 715 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 225 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद। बाजार में तेजी से भारतीय रुपया उछला, $1 के मुकाबले 88.69 पर बंद। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में मामूली बदलाव, भारतीय बाजारों में कोई असर नहीं। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम ₹15.50 तक बढ़ाए। दिल्ली में 1,595 रुपए का हुआ 19 किलो का सिलेंडर। 6 अक्टूबर को आएगा टाटा कैपिटल का आईपीओ, इशू के जरिए 15,512 करोड़ जुटाएगी टाटा कैपिटल। 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ, 10 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेगी कंपनी, पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा आईपीओ। एयरक्रॉस भारत में सेट्रोइन की सबसे सेफ कार, भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल गई है, बच्चों के लिए 4 स्टार मिले हैं। OnePlus 15 का ऑफिशियल टीजर लॉन्च हुआ, फोन लॉन्चिंग की तैयारी में जुटी कंपनी। स्मार्टफोन ने स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Zen 5 के साथ 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया है। जाके पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने केएल राहुल पर कही बड़ी बात, बोले वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल बनाएंगे रन। इंग्लैंड में किया था केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन।